नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास के अंतर्गत केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाले हैं जो कि होने वाला है प्रयोगशाला विधि। तो आज के इस वीडियो में आपको जितने भी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधियां हैं वो सारी की सारी एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको मैं बताने वाला हूं। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी काफ़ी कमेंट भी कर रहे थे कि भैया प्रयोगशाला विधि का एक वीडियो लेकर के आइए। तो चलिए फिर यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि आखिरकार कौन सी प्रयोगशाला विधियाँ हैं और कैसे देखो आपको तैयार करना है, मतलब कि जो डायग्राम होता है आपको इस तरीके से बनाना होता है, फिर उसको पूरा स्ट्रक्चर समझाना पड़ता है कि जो विधि है, प्रोसेस है। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए देखिए, पहली जो प्रयोगशाला विधि है आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो रहने वाली है यहाँ पर आपका प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है और देखो ये जो क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक में पूछा जाता है। मतलब समझ रहे हो, 3 नंबर से ज़्यादा में ही आएगा, इससे कम नहीं पूछता है। तो चलिए यहाँ पर पहला जो है आपका क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। बाकी इसके बाद जो दूसरा है मैं आपको इसको पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। देखो यहाँ पर दूसरा क्या है, कह रहा है कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन करना है। जो कि होता है आपका देखो C2H5O C2H5, ये होता है डाई एथिल ईथर। तो और फिर क्वेश्चन इसी में अगर 5 नंबर में पूछेगा तो क्या कहेगा, देखो 3 नंबर में आपको इसका एक्सप्लेन करना है, चित्र वगैरह बनाना है। और जब 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो फिर आपको इस तरीके से कहेगा कि इसका निम्न के साथ अभिक्रिया कराओ, जैसे कि डाईएथिल ईथर का कहे के साथ कराना है भाई। तो यहाँ पर जैसे कि आपका हो गया एक ठंडा HI हो गया, है ना, एक आपका एसिटिल क्लोराइड हो गया, इस तरीके से। तो देखो ये रहा इसका डायग्राम, किसका, डाईएथिल ईथर बनाने की विधि का। अब ये डायग्राम तो आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, लेकिन हो सकता है अभी समझ में ना आए कि भाई कैसे काम करता है। तो फिर इसको समझने के लिए यहां से देखना थोड़ा सा कैसे किया जाता है आखिरकार पूरी प्रयोगशाला विधि को। तो यहां पर आप लिखोगे प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के अधिक और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये मतलब विधि होती है। अब यहां पर देखना, ये रहा आपका एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, इसी को लेना है ना। और फिर इसमें क्या लेना है, सांद्र H2SO4। तो देख सकते हो यहाँ पर H2SO4 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है। तो पहले आप इसको 100 से 110 में गर्म करो तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। फिर पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को लो और फिर से एथिल अल्कोहल, क्योंकि बोला है कि अधिक में, यानी कि पुनः इसकी मात्रा हम लोग अधिक मात्रा में मिलाएंगे। तो जब दोनों को मिलाते हो फिर 140 डिग्री पर गर्म करेंगे तो भाई एथिल डाई एथिल ईथर बन जाता है और इधर H2SO4। ये आपका क्या है, एक विधि है। अब ये वाली प्रयोगशाला विधि आपको अभी आगे और बतानी है। देखना यहाँ से प्रोसेस। तो इसमें है कि एक गोल पेनी फ्लास्क में C2H5OH और सांद्र H2SO4 2:1 का अनुपात, यानी आपका जो C2H5OH है, एथिल अल्कोहल है, ये क्या रहेगा, H2SO4 का 2 गुना रहेगा, ठीक है। इसलिए इसका रेशियो 2:1 का है। फिर इसके बाद है कि लेकर के उपकरण को चित्रानुसार लगाते हैं। इस चित्र के अनुसार देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्लास्क है, नीचे बर्नर है। बर्नर को काम आप जानते हैं कि भाई इसको गर्म करेगा तभी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ये थर्मामीटर इसी बर्नर में फ्लास्क में लगा है ताकि मतलब ये टेम्परेचर बता सके ताप की आखिर कितना गर्म हुआ। तो 140 डिग्री इसको गर्म करना है। और यहाँ से कीप से आप लोग C2H5OH डालते हैं क्योंकि आपसे बोला है कि भाई इसकी अधिक मात्रा होनी चाहिए। तो जितना कम पड़ेगा उतना हम लोग डालते जाएंगे। और यहाँ पर इसमें H2SO4 और C2H5OH का मिश्रण है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। फिर गर्म करने पर ये भाप यहाँ से निकलती है, संघनित्र में भाप जो है द्रव के रूप में चेंज होगी। ये संघनित्र जो है ठंडा करने का काम करता है। ये जो नली है ना ये गर्म रहती है, इसमें मतलब जो यहाँ से गर्म भाप निकल के आती है डाईएथिल ईथर की, वो गर्म रहती है। तो यहाँ से ये जो नली है ये संघनित्र इसको ठंडा कर देता है और फिर एडाप्टर के थ्रू यहाँ से ग्राही पात्र में, और इसके बाहर बर्फ इसीलिए रखा है ताकि ये ठंडा हो जाए, है ना। तो यहाँ पर ईथर आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में मतलब चित्र है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बाकी यहाँ पर प्रोसेस आपको देखो, यही चीज़ मैंने जो बताया वही लिख देना है आपको।
चित्रानुसार कह रहा लगाया जाता है। फ्लास्क को बालू सुमक पर 140 से 45 डिग्री पर गर्म करते हैं और जिसमें ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्र होता है। जो मैंने बताया ना अभी जस्ट कि भाई बर्फ में रखा जो ये ग्राही पात्र है इसमें आपका गर्म ईथर यहाँ से भाप के रूप में आता है, तो यहाँ पर ये ठंडा करने के लिए ऐसा प्रोसेस जो है फॉलो किया गया है। अब इसके बाद देखना, इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं क्योंकि एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल के गर्म मिश्रण में एथिल अल्कोहल डालकर ईथर लगातार प्राप्त किया जाता है। अविरत का मतलब होता है कि बिना रुके, है ना। तो बिना रुके मतलब कि जैसे आपको देखना थोड़ा सा, मान लीजिए आपको जितना यहाँ पर हम डाले हैं आपका कम है और आपको ईथर बनाना है, तो और आप यहाँ से डालो एथिल अल्कोहल और लगातार ये प्रोसेस चलता रहेगा, इसलिए ये अविरत है। मतलब जितना ज़्यादा आप ईथर यहाँ से डालते जाओगे उतना ज़्यादा मात्रा में आपको ईथर मिलता जाएगा। यही प्रोसेस चलता है आपका लगातार, इसलिए इसको बोलते हैं अविरत ईथरीकरण विधि, ठीक है। और ये प्रयोगशाला में होता है। चलिए इसके बाद देखो, यहां से लिखना है आपको लास्ट में, जो इस प्रकार प्राप्त आश्रित ईथर होता है ये अशुद्ध होता है, तो इसको शुद्ध कैसे करते हैं। ईथर में अल्प मात्रा में H2SO4 अल्कोहल और जल की अशुद्धियां रहती हैं या मिली रहती हैं, तो पुनः ईथर को कास्टिक सोडा विलयन के साथ धोते हैं और इसको निर्जल CaCl2 में डालकर रख देते हैं। इस तरीके से ये बनता है आपका क्या, डाई एथिल ईथर। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से देखो समझ में आ गया होगा, है ना। तो 2 यहाँ से प्रयोगशाला विधियाँ आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट। बाकी डायग्राम को मैंने बता दिया कि चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आपका आ जाए, आपको इसी तरीके से समझाना पड़ेगा, उसको फुल एक्सप्लेन करके पूरा डायग्राम बनाना है। ऐसे ही मतलब कलरफुल मत बनाइएगा वहाँ पर एग्जाम में, कॉपी में, वहाँ पर आपको पेंसिल ही यूज करना है, लेकिन ऐसे ही आपको पूरा समझाना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, यह आपका रहेगा प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO, ठीक है, HCHO। ये आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि है, इसको भी आपको ठीक है ऐसे ही समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो और यहाँ पर देखो जो ये कहता ना कि जैसे HI के साथ क्रिया, ये सारे एक एक नंबर वाले जिसमें जोड़ते हैं। अगर 5 नंबर में रहेगा तो 3 रिएक्शन पूछेगा, 2 नंबर ऊपर का 3 नंबर इनका, या 3 नंबर ऊपर वाले का 2 नंबर इनका, तब जाके 5 नंबर ये फिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कह दिया HCN के साथ अभिक्रिया करिए, ऐसे ही यहाँ पर हो गया शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, यह आपका 5 नंबर हो गया। और जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि नहीं, ये 3 नंबर हो गया और 1 नंबर की ये हो गए, या तो आपका 2 नंबर कैसे दे देगा और 3 नंबर की इन्हें दे देगा। ये पैटर्न जो है इन क्वेश्चनों में चलता रहता है, ठीक है। तो ये चौथा जो है एसीटोन का प्रयोगशाला विधि है। इसके बाद 5वां आपको तैयार करना है फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, और 6वां आपको तैयार करना है शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, और लास्ट में आपको तैयार कर लेना है एथिल एमीन बनाने की विधि। तो इस तरीके से आपके संपूर्ण केमिस्ट्री में 6 से 7 जो है प्रयोगशाला विधियां हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में पूरा आपको बता दिया है। इतना अगर तैयार कर लेते हो तो प्रयोगशाला विधि का टेंशन आपका खत्म होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आपको ऐसे एक एक टॉपिक का वीडियो चाहिए तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, और बाकी आपको लगातार मैं क्लासें यहाँ पर लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।